आज हम इग्नू बुक का जो ब्लॉक 4 है उसकी यूनिट 11 को डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होती है? बिजनेस साइकिल होती है जो भी फ्लक्चुएशन चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, दैट इज आवर बिजनेस साइकिल। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से समझ लेते हैं। ये क्या है? जो भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड टर्न्स आ रहे हैं, ये क्या है? ये है बिजनेस साइकिल। ये आउटपुट शो कर रहा है, वाई एक्सिस हमें आउटपुट शो कर रहा है, एक्स एक्सिस टाइम पीरियड शो कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला जो फेज आता है इकोनॉमी में वो कौन सा फेज होता है? एक्सपेंशन का फेज। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपेंशन ही आए, हम स्टार्ट एक्सपेंशन से कर रहे हैं। एक्सपेंशन का जो फेज होता है, एक्सपेंशन का फेज वो फेज होता है जिस टाइम पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है सभी ग्रो कर रही होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा होता है, इनकम इंक्रीज हो रही होती है, इकोनॉमी ग्रोइंग फेज में होती है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट? ये पीक का पॉइंट होता है। ठीक है, इकोनॉमी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, यहाँ पे जो रिसोर्स है पूरी तरीके से यूटिलाइज हो गए हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इकोनॉमी बहुत ही अच्छा करिए। इसके बाद जो इकोनॉमी है वो क्या करेगी? डिक्लाइन करेगी। रिसेशन फेज कौन सा होता है? रिसेशन फेज होता है जब इकोनॉमी डिक्लाइन करना शुरू करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल गिर रहा है और इनकम भी रिड्यूस हो रही है। डिप्रेशन फेज क्या होता है? जब रिसेशन लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलता है, प्रोलॉन्ग चलता रहता है, लंबे टाइम तक अगर इकोनॉमी में रिसेशन रहता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट रिसेशन बिकम डिप्रेशन। और उसके बाद जो पॉइंट आता है वो ट्रफ का पॉइंट होता है। ट्रफ पॉइंट क्या होता है? इकोनॉमी का सबसे लोएस्ट पॉइंट इज ट्रफ। इसके बाद इकोनॉमी क्या करती है? रिकवर करना शुरू करती है। अब जो इकोनॉमी है यहां से रिकवरी होगी इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी रिकवर करेगी, फिर वापस से एक्सपेंशन होगा, पीक का पॉइंट आएगा, पीक पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद रिसेशन होगा, अगर ज्यादा टाइम रहा डिप्रेशन होगा, फिर उसके बाद रिकवरी होगी। इस तरीके से ये साइकिल चलती है। ठीक है, एक्सपेंशन क्या है? जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जॉब इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। पीक क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जब सारी चीजें स्लो डाउन हो रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, यहां से ये जो रिसेशन वाला पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्शन है। ट्रफ क्या होता है? वो लोएस्ट पॉइंट होता है इकोनॉमिक साइकिल का। रिसेशन होता है शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक डिक्लाइन। डिप्रेशन जब ये सीवियर और या प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है। रिकवरी होती है, इकोनॉमी वापस से ग्रो करना स्टार्ट करती है। ये तो थे फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। अब कुछ फीचर्स हैं बिजनेस साइकिल के। जैसे पहला फीचर, बिजनेस साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो वेरी कर सकती है। 2 साल से 12 साल तक जो बिजनेस साइकिल होती है उसकी ड्यूरेशन वेरी करती है। इसकी फेजेस हमने डिस्कस कर रही है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, रिकवरी है। ठीक है, अब ये जो बिजनेस साइकिल होती है ये सिंक्रोनिक होती है। ठीक है, आर सिंक्रोनिक अकर एट सेम टाइम। बिजनेस साइकिल क्या होती है? सिंक्रोनिक होती है। अगर किसी एक सेक्टर में रिसेशन आया है या डिप्रेशन आया है तो वो फैलेगा अदर सेक्टर्स में भी। ऐसी प्रॉस्पेरिटी, किसी एक सेक्टर अगर अच्छा वर्क कर रहा है उसका इम्पैक्ट अदर सेक्टर्स में भी पड़ता है। एज वी नो, एक लिंक है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। अगर एक सेक्टर डेवलप करेगा उसका इम्पैक्ट अदर सेक्टर्स में भी पड़ता है, तो प्रॉस्पेरिटी भी इसी तरीके से स्प्रेड करती है। फ्लक्चुएशन अकर, बिजनेस साइकिल में जो फ्लक्चुएशंस होती है वो साइमल्टेनियसली अकर करती है, मतलब जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स है वो एक साथ चेंज करते हैं। जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, प्राइस लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब कुछ में जो चेंजेस आएंगे वो साइमल्टेनियसली आएंगे, साथ में आएंगे। ठीक है, इसका जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है वो ड्यूरेबल गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट में पड़ता है। बिजनेस साइकिल सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है ड्यूरेबल गुड्स को और इन्वेस्टमेंट को। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? जो लंबे टाइम पीरियड के लिए चलते हैं। इनका बहुत ही कम या बिल्कुल नेग्लिजिबल इंपैक्ट होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे, जो कम टाइम के यूज के लिए होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं। बिजनेस साइकिल एंड
बिजनेस साइकिल का जो कैरेक्टर है ये इंटरनेशनल कैरेक्टर है। अगर किसी एक नेशन में इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है उसका इम्पेक्ट अदर नेशन के इकोनॉमीज में भी पड़ेगा। सबसे ज्यादा इसका इम्पेक्ट प्रॉफिट में आता है। ये था बिजनेस साइकिल, इसके फेजेस और फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम साइम्यूल्सन का मॉडल देखेंगे बिजनेस साइकिल का। ये जो साइम्यूल्सन का मॉडल है बिजनेस साइकिल, साइम्यूल्सन ने अपना मॉडल किसके ऊपर बनाया था? इनने इंटरेक्शन बताया किसका? जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एंड एक्सेलरेटर का। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसका कंसेप्ट है? केन्स का कंसेप्ट है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से इनकम में कितना चेंज आता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। जब हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट चेंज करता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जब चेंज करता है इससे क्या होगा? इनकम इंक्रीज होगी। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मोस्टली कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जब अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देती है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी में? इनकम क्या होती है? लोगों की इंक्रीज होती है, इनकम बढ़ती है। इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा? फिर से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होगी। ये जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो किसकी वजह से हुई है? जो चेंजेस आए थे इनकम में, जो इंक्रीमेंट आया था हमारी इनकम में, उसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। ये जो कंसेप्ट है ये एक्सेलरेटर का है कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एक्सेलरेशन आया किसकी वजह से? जो इंक्रीज इनकम हुई थी ड्यू टू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो इसी की वजह से जो साइम्यूल्सन का जो ये मॉडल है ये बताता है, बिजनेस साइकिल को आगे एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर हमने ये के क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शो कर रहा है। के अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या इसका फॉर्मूला होता है 1/MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। और ये V क्या है? साइज ऑफ एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का फॉर्मूला ये है V चेंज इन Y। ये क्या है? साइज ऑफ एक्सेलरेटर। साइज ऑफ एक्सेलरेटर चेंज इन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। जब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हमारा चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, मल्टीप्लायर क्या है? चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट में चेंज आना ड्यू टू चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से इनकम में चेंज आना। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? इनकम राइज होती है और उस राइज्ड इनकम से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है और ज्यादा बढ़ता है। तो ये कंसेप्ट क्या है? एक्सेलरेटर का कंसेप्ट है। ठीक है, ये फॉर्मूला दे रखा है एक्सेलरेटर का कि चेंज कितना आया है इन्वेस्टमेंट में ड्यू टू Y, दैट इज एक्सेलरेटर। अगर इकोनॉमी में देखा जाए, अगर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होगी, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होगी तो क्या होगा? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होगी, अगर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट IA से शो कर रहा है, अगर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होगी इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट ने अपने खर्चे, गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिए। जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? एग्रीगेट डिमांड पे। जो AD है हमारा वो इंक्रीज करेगा। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने से क्या होता है? डिमांड बढ़ रही है, डिमांड इंक्रीज होने से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, अपना जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगा। डिमांड इंक्रीज होगी, आउटपुट इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होने से क्या? AD में और इम्पैक्ट पड़ेगा, जो डिमांड है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी, AD और ज्यादा इंक्रीज होगा। इससे क्या हो जाएगा? इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो जाएगी। जब भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होती है मतलब जो AD है वो ज्यादा है हमारा एग्रीगेट सप्लाई से, AD इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ये कौन सी सिचुएशन होती है? एक्सेस डिमांड की, सप्लाई कम है तो प्राइसेस क्या करेंगे? प्राइसेस अपने इंक्रीज कर जाएंगे, प्राइस राइज करेंगे। प्राइस राइज होने की वजह से क्या होगा? प्राइस राइज होने की वजह से एक मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट इकोनॉमी में होगा और अल्टीमेटली जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे इकोनॉमी में। ठीक है,
ये पूरा कंसेप्ट था कैसे इंटरेक्ट करता है मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। अब मैथमेटिकली इसकी जो इक्वेशन है वो भी साइमल्सन ने दिया, हम उसको डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकली हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे आई है। हमें पता है जो इनकम है, इनकम क्या होती है, इक्वल होती है किसके, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के। इनकम हमारी इक्वल होती है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के। इसे इक्वेशन पहली मान लेते हैं, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। अब ये कंजप्शन क्या होती है, कंजप्शन का भी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है पहले प्रीवियस क्लासेस में भी हमें पता है कि कंजप्शन क्या होती है, ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस सी क्या है यहाँ पे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये क्या है, चेंज इन इनकम, नॉट चेंज इन इनकम, इट जस्ट इन इनकम। तो हमारा जो कंजप्शन है वो डिपेंड करता है ऑटोनॉमस कंजप्शन पे, और साथ ही साथ इट डिपेंड्स ऑन द इनकम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमी में हो रहा है। साथ ही साथ वी क्या है, वी है कैपिटल आउटपुट रेशियो, और ये क्या है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। दो पीरियड की इनकम को यहाँ पे कंसिडर करते हैं इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो टी टाइम पीरियड है 2025 है जो करेंटली चल रहा है, और T-1 क्या होगा, T- होगा 2024, और T-2 क्या होगा 2023। तो ये 2 साल के जितना भी कैपिटल स्टॉक होता है उस पर डिपेंड करता है हमारा इन्वेस्टमेंट। और वी क्या है, ये कैपिटल आउटपुट रेशियो है जिसको हम एक्सेलरेटर भी कहते हैं। ठीक है, कितना कैपिटल में चेंज आ रहा है ड्यू टू आउटपुट की वजह से, ड्यू टू इनकम की वजह से कितना इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है, दैट इज आवर कैपिटल आउटपुट रेशियो या एक्सेलरेटर बोल लेते हैं। सो इन दोनों की वैल्यू सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दीज इन फर्स्ट। एक और चीज यहाँ पे जो एक्सप्लेन करी है वो है कि हमारा जो कंजप्शन है वो प्रीवियस ईयर की इनकम पे डिपेंड करता है। हम जितना कंज्यूम करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी जो प्रीवियस ईयर की इनकम थी। वाई T-1 क्या बता रहा है, प्रीवियस ईयर, और टी क्या बता रहा है, ये करंट ईयर का कंजप्शन है। मतलब 2025 का कंजप्शन आपका डिपेंड करेगा जो 2024 में आपने इनकम अर्न करी थी उस पर डिपेंड करता है। सो कंजप्शन किसका फंक्शन है, प्रीवियस ईयर की इनकम का फंक्शन है। वेयर एज जो इन्वेस्टमेंट है वो किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है चेंज इन कैपिटल स्टॉक। पिछले 2 सालों में जितना चेंज आया है कैपिटल स्टॉक में या इनकम में चेंज आया है वो हमारा, उस पे हमारा इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ जाएगी, YT इनकम ऑफ करंट ईयर इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस C क्या है, C हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ब्रैकेट में Y T-1 ये प्रीवियस ईयर का कंजप्शन प्लस TIA क्या है, ये है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, V क्या है कैपिटल आउटपुट रेशियो या एक्सेलरेटर, और ये टाइम पीरियड है, प्रीवियस 2 टाइम पीरियड का डिफरेंस दे रखा है। इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आता है, इस इक्वेशन से हमारे पास निकल के आता है कि हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो इनकम है, हमारा जो इनकम है वो डिपेंड करता है किन 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एक तो सी हमारा क्या है, सी हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इट डिपेंड्स ऑन marginal propensity to consume, marginal propensity to consume, and it depends on V क्या है, V है accelerator या velocity of ये है capital output ratio। ठीक है, change in income depends on marginal propensity to consume and V क्या है, accelerator। इन 2 चीजों पे डिपेंड करता है। इन्हीं के बेसिस पे साइमल्सन ने एक्सप्लेन किया कैसे फ्लक्चुएशंस आती है बिजनेस साइकिल में, कैसे फ्लक्चुएशंस आती हैं, किस तरीके से चेंजेस आते हैं। सो इसको समझने के लिए हमारा जो डायग्राम है, ये डायग्राम है, इसको
ठीक है, यहाँ पर यूज किया गया है, साइम्यूल्सन ने डिस्क्राइब करा है डिफरेंट पार्ट विच इकोनॉमी विल फॉलो, कौन से पार्ट को इकोनॉमी फॉलो करेगी, किस तरीके से चेंजेस आएंगे, उसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये आपका वाई एक्सिस है जो क्या शो कर रहा है, इनकम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शो कर रहा है। ये पार्ट आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शो कर रहा है, ये पार्ट आपका वी शो कर रहा है, मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो या एक्सेलरेटर। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से पता चलेगा कि इकोनॉमी किस पोजीशन में है, क्या चेंजेस इकोनॉमी में आ रहे हैं। अगर इस पॉइंट पे अगर हम इस तरीके से, आपको ये डायग्राम इसी तरीके से ड्रॉ करना है, ये इग्नू बुक से ही आपकी लिया गया है, ये साइम्यूल्सन का मॉडल है। ये लाइन जा रही है, इसके बाद यहां से ये कर्व जा रहा है और यहां से फिर ये कर्व जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम है। ये पॉइंट ए है, दिस इज आवर ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी एरिया है, ये हमारा सी एरिया है और ये हमारा डी वाला एरिया है। मतलब अगर यहाँ पे ये जो ए पॉइंट है क्या शो कर रहा है, इतना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इतना कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन, किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन यूज किया है, एक्सेलरेटर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका कॉम्बिनेशन यूज किया। अगर हम ए एरिया पे, अगर इकोनॉमी ए एरिया पे, इस एरिया पे अगर इकोनॉमी है तो यहाँ पर क्या होगा, जो ग्रॉस नेशनल इनकम है मूव्स अपवर्ड या डाउनवर्ड एट डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली रीच न्यू इक्विलिब्रियम। अगर हम ए एरिया पे है, ए रीजन पे है, तो जो हमारा जो नेशनल इनकम है या वो तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, किस रेट के साथ, डिक्रीजिंग रेट के साथ। ये इंक्रीज कर रहा है और एक नए इक्विलिब्रियम में पहुंच रहा है, या ये डिक्रीज करेगा और नए इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रेट के साथ। ये हमारा इनकम शो कर रहा है, ये टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है, अगर हम बी रीजन में, अगर हम कौन से रीजन में, बी रीजन में है, तो बी रीजन क्या शो करता है, बी रीजन शो करता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस कंजप्शन में, वो फ्लक्चुएशन आएगी इनकम में, और वो कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, डंपिंग पैटर्न। डंपिंग साइकिल है, डंपिंग साइकिल यहाँ पे फॉलो होगी। जो एम्पलीफायर्स हैं, ये क्या है, एम्पलीफायर्स हैं, ये आगे जाते जाते क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ये एम्पलीफायर से इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज, और ऐसे से करके ये लो होते जा रहा है। ठीक है, ये डंपिंग साइकिल फॉलो करते। अगर हम सी रीजन में, सी रीजन में है, सी रीजन क्या है, ये वाला रीजन में है, मतलब यहां पर हमारा इस पॉइंट पे, जो ग्राफ में हम ड्रॉ करते हैं ना, इस पॉइंट पे हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है और जो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इस पॉइंट पे क्या होगा, फ्लक्चुएशन जो आएगी इनकम पे, जो हमारा जीडीपी है, नेशनल इनकम है, वो क्या करेगा, सक्सेसिवली ग्रेटर होगा एंड ग्रेटर एम्पलीफाई करेगा, इनकम बढ़ेगी, उसमें जो चेंजेस आएंगे वो इंक्रीजिंग होंगे। ठीक है, एम्पलीफाई कर रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, जो चेंजेस है वो इंक्रीजिंग होते जा रहे हैं। इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ये सीलिंग पॉइंट है, इससे ज्यादा आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकता, ये हमारा सीलिंग पॉइंट है। ठीक है, ये रीजन सी का हो गया। नाउ जो अगर हम रीजन डी में है तब क्या होगा, और ई में है तब क्या होगा। डी वाले में क्या होगा, इनकम विल मूव, या तो इनकम बढ़ेगी या डिक्रीज करेगी, इनकम विल मूव अपवर्ड, या ये डाउनवर्ड भी मूव कर सकती है, इनकम डाउनवर्ड मूव करेगी एट इंक्रीजिंग रेट के साथ, जो रेट है यहाँ पे इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट है ई पे क्या था, कांस्टेंट एम्पलीफायर है, इनकम पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट एम्पलीफायर्स है ये। ठीक है, ये हमारा जो मॉडल था साइम्यूल्सन का, ये कंप्लीट होता है, और हमने बिजनेस साइकिल भी डिस्कस कर लिया। एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका वो है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं,
और किस तरीके के तीन तरीके के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं ये बताते हैं कि इकोनॉमी किस फेज पे है, एक्सपेंशन का फेज है, कॉन्ट्रैक्शन का फेज है, या हमारा रिसेशन है, डिप्रेशन है, कौन सा फेज है या कौन सा आने वाला है, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताते हैं। इसमें तीन तरह के होते हैं, लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंट। लीडिंग क्या होते हैं? जो हमें आने वाले फेज के बारे में बताते हैं कि आगे क्या डिप्रेशन आने वाला है, बूम की सिचुएशन आने वाली है, वो लीडिंग होते हैं। लैगिंग क्या होते हैं? जो हमें पास्ट का डाटा देते हैं कि अभी तक इकोनॉमी किस उसमें थी। जैसे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये क्या है? लैगिंग इंडिकेटर है जो इकोनॉमी के बारे में बता रहा है। और हमारा जैसे इन्फ्लेशन है, ठीक है। लीडिंग क्या होता है? जो आगे हम फोरकास्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताता है। जो हम फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं वो हमारा लीडिंग इंडिकेटर्स है। और कोइंसिडेंट जो करंट टाइम पीरियड पे बता रहा है कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी किस लेवल पे चल रही है, क्या चल रहा है इकोनॉमी में। इन डिटेल हम इनको डिस्कस करते हैं। आपको अपने क्वेश्चंस में कैसे इन्हें लिखना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहले एक बार साइमल्सन मॉडल को आपको कैसे डिस्क्राइब करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। जो पहला काम होगा इंट्रोडक्शन देने का, कि ये जो साइमल्सन का बिजनेस मॉडल है किस पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर पे डिपेंड करता है। केनेशियन का मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर पे डिपेंड करता है। ये कब डेवलप हुआ था? 1930 और 1940 के टाइम पे ये डेवलप्ड हुआ था। इसका ओवरव्यू जो हमने डिस्कस किया वो आप दे सकते हैं। इसमें क्या है? मल्टीप्लाइंग इफेक्ट को समझाया है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में और एक्सेलरेटर को समझाया है। इसके एजम्पशन क्या है? इकोनॉमी क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, इनकम डिटरमाइंड कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस हो रही है चेंज इन इनकम की वजह से। मैथमेटिकली हमने इसको डिस्कस कर लिया था। जो मैथमेटिकली हमने इसको डिस्कस किया था वो यहीं से आपको ये करना है। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन ये रहा, ठीक है। मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, तो उसमें आपको यही ड्रॉ करना है। मैथमेटिकल डेरिवेशन के बाद आप इसमें एक्सप्लेन करोगे, इसका ग्राफिकली आप एक्सप्लेन कर सकते हो और फिर इसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशन देके समराइज करके ये हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने ट्रेडिशनल बिजनेस साइकिल को डिस्कस किया था। बिजनेस साइकिल में हमने क्या डिस्कस किया? बिजनेस साइकिल क्या होती है, कैसे फ्लक्चुएशंस आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं रियल जीडीपी में, इसके फेजेस हमने डिस्कस करे। फेजेस को आप डिस्क्राइब करोगे, पीक की सिचुएशन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सारे फेजेस एक्सप्लेन करके हम कंक्लूजन दे देंगे। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। हमें क्या डिस्कस करना है? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये स्टैटिकल डाटा होते हैं जो इनसाइट प्रोवाइड करते हैं कितना ओवरऑल क्या हेल्थ है या क्या ट्रेंड है या क्या डायरेक्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। ये हेल्प करते हैं पॉलिसी मेकर को एनालाइज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि बिजनेस जो इकोनॉमी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है या इन फ्यूचर वो कैसा परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब टाइप ऑफ इंडिकेटर्स जो हमने डिस्कस करे थे, लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ये फोरकास्टिंग करते हैं और इकोनॉमी में चेंज आने से पहले ही हमें पता चल जाता है इन चेंज के बारे में। अब ये कैसे पता चलता है? इसके एग्जाम्पल है कुछ। कैसे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी में आगे चेंजेस आने वाले हैं? तो हमें स्टॉक मार्केट रिटर्न से पता चल सकता है कि इन्वेस्टर की क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर ग्रोथ एंड प्रॉफिट को लेके, या कोई नया क्या ऑर्डर आया है कैपिटल गुड्स का, ठीक है। नेक्स्ट है कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो करंट लेवल पे, जो करंट टाइम पे ही हमें बता देते हैं इकोनॉमी में क्या सिचुएशन चल रही है। करंट टाइम पीरियड पे हमारी इकोनॉमी किस सिचुएशन में है, मोर साइमल्टेनियसली विद ओवरऑल इकोनॉमी, करंट स्टेट बताते हैं इकोनॉमी का।
इसके जो एग्जाम्पल है वो हमारा हो सकता है रियल जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट लेवल हो सकता है, पर्सनल इनकम हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? चेंज आफ्टर द इकोनॉमी हैज ऑलरेडी चेंज। ये इंडिकेटर्स हमें तब बताते हैं जो चीज ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में हमें ये इन्फॉर्म करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कंज्यूमर डेट लेवल, इंटरेस्ट रेट। सो ये था इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में। इसको आप और डिटेल में स्टडी कर सकते हो, मेन इसमें यही है। सो जो हमारी जो यूनिट 11 है ये यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास पे हम नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।